Hi guys, it's me Swati and you are watching your own channel The Mamiya Vlogs. So हमेशा की तरह आज भी मैं आई हूँ एक बहुत ही क्लासी, एलिगेंट एंड स्टाइलिश सा साड़ी यूज़ आइडिया लेकर, और इसके अंदर जिस साड़ी का मैं यूज़ करने वाली हूँ वो साड़ी ऑलमोस्ट हम सबके घर में अवेलेबल होगी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस साड़ी यूज़ आइडिया के लिए जिस साड़ी का मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट हम सबके वार्डरोब में होगी। हमारी नहीं होगी तो हमारी मम्मा की होगी, उनकी नहीं होगी तो हमारी मदर इन लॉ की होगी, मगर होगी किसी न किसी के पास ज़रूर, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन स्टाइल जिसको आज मैंने पिक किया है। तो मैंने जो साड़ी का यूज़ किया है वो मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके की मेरी ये साड़ी थी। ये मेरी एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की साड़ी थी, मेरी नहीं थी। बहुत ही सिंपल थी, जिसके ऊपर प्रिंटेड साड़ी, जिसके ऊपर एक नॉर्मल बॉर्डर था, बूटीज थी, छोटा छोटा प्रिंट था मतलब। तो अब इसका क्या वो था कि नॉर्मली मैं जैसे साड़ीज़ नहीं पहन पाते हैं, हम लोग नहीं पहनते हैं, तो और किसी वेडिंग पर्पस से या पार्टी पर्पस से अगर रखा जाए तो इतनी सिंपल साड़ीज़ हमारी यूज़ नहीं होती हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी थी, वो उन्होंने मुझे दी थी और मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, पहन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कैजुअल वेयर में मैं नहीं पहनती हूँ, तो वो रखी हुई थी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग आजकल चीज़ लग रही है वो मैक्सीज़ लग रही है। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा करना है कि मैं इसे डेली वेयर में भी यूज़ कर सकूँ। जैसा कि मेरा हमेशा एक जो मेरा टेस्ट है कि जो भी चीज़ हम पहने उसमें एक जो क्लासी और एलिगेंट वाला जो टच होता है, जो ग्रेसफुल हमारे जो अपीयरेंस है वो बहुत ग्रेसफुल रहे, वो चीज़ मुझे चाहिए थी इस साड़ी रीयूज़ आइडिया के लिए। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस आइडिया विद यू। लेट मी शो यू। सो गाइस, ये देखिए, ये साड़ी जिसके ऊपर नॉर्मल इस तरीके का प्रिंट था छोटा छोटा, और साथ में इस तरीके से बॉर्डर था और पल्ला बना हुआ था। अब हमने इस साड़ी का किया क्या, हमने इस साड़ी का एक मैक्सी ड्रेस मैंने क्रिएट की है नॉर्मल यूज़ के लिए, और उस पर इस तरह दिया है एक बैन गला। ये देखिए, ये बैन गला दिया है, और ये जो योक वाला पार्ट है, ये आप देखिए, योक वाले पार्ट में, इस पार्ट में जो हमारा पल्ला था उसको हमने यूज़ करके ये योक क्रिएट किया। योक पे एक पैनल दी छोटा सा, ये हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर हमारा ये गैदर्ड प्लीट्स है हमारी, देखिए ये गैदर्ड प्लीट्स हैं, बहुत ही सिंपल रखते हुए। स्लीव्स मैंने इसकी फुल लेंथ रखी है, इसके नीचे कोई लाइनिंग यूज़ नहीं की गई है स्लीव्स के नीचे। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना झीना सा कपड़ा, ये एक्चुअल में जॉर्जेट की साड़ी थी, तो ये काफ़ी लाइट वेट थी। जॉर्जेट की साड़ीज़ आप लोग को पता है कि थोड़ा हल्की होती हैं, तो इसके साथ जो एक फीलिंग आई इसके बनने के बाद ना, वो बहुत लाइट और बहुत जिसे कहते हैं ना, आप जैसे पता नहीं किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, किसी चीज़ को पहन के आपको इतना लाइट और इतना एलिगेंट फील होता है। तो बिल्कुल वैसा ही मुझे इस ड्रेस को पहनने के बाद लगा। तो मैंने इसकी स्लीव्स पे आती हूँ वापस, मैंने इसकी स्लीव्स रखवाई हैं इस तरह से, फुल लेंथ स्लीव्स हैं जिसके एजेस पर ये बॉर्डर यूज़ हुआ है जो कि हमारी साड़ी का बॉर्डर था। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स पर यूज़ किया है। एंड देन फ्रंट में हमने ये देखिए इस तरीके से बटन, कपड़े के बटन्स दिए हैं। ये देखिए, जो हमारा जो पल्ले वाला कपड़ा था उसी के बटन्स हमने, तो डार्क कलर का ये इंप्रेशन आ रहा है, ये देखिए लाइट बेस पे डार्क का इंप्रेशन है। और ये हमने जो इसके नीचे जो बॉटम में घेरे पे इसी तरीके से हमारा जो साड़ी का पल्ला था उसको हमने यूज़ कर दिया, यू कैन सी। और इसे एक्स्ट्रा ये अगर आप, आई होप यू कैन सी दिस, ये हमने ऊपर से अटैच किया है इसको साड़ी के पल्ले को, और ये इतना प्यारी ड्रेस बन गई है। बैक से मैं दिखा देती हूँ कि बैक से प्लेन है, बैक में मैंने कोई भी योक पे कुछ भी वो नहीं ऐड करवाया है। और ये देखिए इस तरीके से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा इसकी वीडियो एंड इसके पिक्चर्स, किस तरीके से कितनी प्यारी ड्रेस है, कितनी एलिगेंट ड्रेस क्रिएट होगी। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा सिंपल साड़ी है मेरी, जिसको मैंने यूज़ किया है।
एंड आई थिंक हम सबके पास इस तरीके की कोई ना कोई साड़ी ज़रूर होगी। अगर इस तरीके की साड़ी आपके पास नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल किसी भी प्रिंट साड़ी जिसके ऊपर आपके पास एक प्रॉपर डिफरेंस हो आपके पल्ले का, बॉर्डर का और आपके जो नॉर्मल जो हमारा मटेरियल है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। लाइक कहीं में होता है कि आपका जो प्रिंट है बहुत हॉच पॉच हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा जैसे ये पैटर्न था और उसके ऊपर ये जो इसका कलर था बिल्कुल ऑपोजिट जो कलर ये है कॉन्ट्रास्ट में, ये जो चीज़ है आपकी जिस साड़ी के साथ हो उस पर आप इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। लाइक डिफरेंस मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि डिफरेंस होना चाहिए आपके पल्ले और आपकी साड़ी के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, तभी आपका इस तरीके का बनाया हुआ पैटर्न बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और आप देख ही रहे हैं कि वो इसको पहन के सच में बहुत अच्छी फीलिंग होती है और अगर वो ऑनेस्टली अगर वो बहुत अच्छा सिल गया हो तो अच्छा लगता है ये हर चीज़। लेकिन ये तो था वो पैटर्न जो मैंने अपनी इस तरीके की साड़ी में ट्राई किया और आपके साथ शेयर किया। बट इसके अलावा इस तरीके की साड़ीज़ के साथ हम और भी बहुत सी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। मैंने कोशिश की है कि इसी तरह की साड़ीज़ पर बनने वाले पैटर्न्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकूं। इस इमेज में बहुत ही सिंपल तरीके से योक रखते हुए मैक्सी ड्रेस क्रिएट की गई है। इस इमेज में बॉर्डर का यूज़ घेरे, बाजू और प्लीट्स के ऊपर योक एरिया में किया गया है। नेकलाइन क्रिएट करने के लिए हम बॉर्डर को हाफ करके यूज़ कर सकते हैं। अगेन द सिंपल मैक्सी ड्रेस, बट यहाँ पूरा योक पल्ले से क्रिएट किया गया है और बाजू पर भी बॉर्डर के साथ पल्ले का यूज़ करके ब्रॉड एज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अंगरखा स्टाइल रखते हुए पतले बॉर्डर का यूज़ किया गया है और साथ ही घेरे में बॉर्डर को चौड़ा रखने के लिए पल्ले और साड़ी का बॉर्डर कंबाइन किया गया है। इस इमेज में सेम मैक्सी पैटर्न को फ्रंट ओपन देकर एज ए श्रग यूज़ किया गया और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट तरीका है। आप इससे यूज़ कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास इस तरीके की कुर्तीज़ हैं तो उनमें आप स्लिट भी दे सकते हैं। हम इस तरह से एम्पायर स्टाइल कुर्ती या ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। पल्ले का यूज़ शॉर्ट योक में करके और डोरीज़ का एलिमेंट ऐड करके हम इसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं। Here is the same empire style kurti with the only difference in the yoke area. Now this is a beautiful kurti with boho sleeves and element of tassels added in the yoke area. So guys, आपने देखा कि कितने 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 ज़्यादा तरीके से हम एक नॉर्मल सिंपल साड़ी के साथ भी वेरिएशंस कर सकते हैं। और ये वेरिएशंस जो होती हैं ये हमारी इमेजिनेशन पर ज़्यादा बेस्ड होती हैं। हम कितने तरीके से या कितने चीज़ के साथ कैसे हम क्रिएटिव रहते हुए अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न और स्टाइल हमें अपने दिमाग में सेट करना होता है कि हम चाहते क्या है। मेरा पर्पज़ था कि मैं उसे एज अ मैक्सी ड्रेस चाहती थी और आप उसे एज अ सूट बनवा सकते हैं। जैसे हमने अपनी वीडियो में, मैंने उसका लिंक ऊपर आपको आ रहा होगा, इस वीडियो में हमने जो कुर्ती बनाई थी, जो हमारी लॉन्ग स्लिट कुर्ती थी, उसके लिए भी हमने एक शिफॉन की साड़ी पिक की थी जिसके अंदर हमने एक लॉन्ग स्लिट कुर्ती बनाई थी। तो आप सेम इस तरीके की साड़ी पर उस तरीके की लॉन्ग स्लिट कुर्ती भी बनवा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी लगेगी। सो गाइज़, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अच्छा बन जाता है और मैं आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। और उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब हमारे ही सब्सक्राइबर्स हमारे साथ अपने आइडियाज़ को या मोटिवेट होकर हमारी वीडियोस से और कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और उसका आउटपुट इतना ज़बरदस्त होता है और वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो सच में उसको अपने हाथ में पकड़े बिना भी मुझे ऐसी फीलिंग आ जाती है जैसे इट्स इन माई हैंड्स एंड आई एम यूजिंग दिस थिंग। सो अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी ही सब्सक्राइबर्स के ऐसे प्रोजेक्ट, जिसके अंदर पहला प्रोजेक्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेरी सब्सक्राइबर, मेरी अपनी मदर हैं, जिन्होंने ये जो मैक्सी ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस मैं बता रही हूँ उससे मोटिवेट होकर मेरी भाभी यानी कि अपनी डॉटर इन लॉ के लिए इतनी प्यारी ये शॉर्ट ड्रेस बनाई है। उन्होंने शॉर्ट ड्रेस क्रिएट की है इस साड़ी से और इसके अंदर इतना कपड़ा उनके पास बच गया कि उन्होंने अपनी दोनों पोती यानी कि मेरी दोनों नीज़ के लिए भी
फ्रॉक्स क्रिएट कर दी हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके की शॉर्ट ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए अगर आप पहनते हैं शॉर्ट ड्रेसेस। तो ये बहुत अच्छा आइडिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं किया गया, सिर्फ आपकी साड़ी का कमाल है, आपकी साड़ी के कलर्स का कमाल है, या उसके जो भी आपकी साड़ी का मटेरियल, उसके कलर कॉम्बिनेशंस, वो इस तरीके से कई बार होते हैं कि आपको किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई चीज़ है तो आप भी ऐसे मदर एंड डॉटर डुओ में इस तरीके की शॉर्ट ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है मम्मा, एंड मुझे आपका ये आइडिया सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक वन फॉर मी। एंड नाउ द सेकेंड प्रोजेक्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर, इट्स फ्रॉम माई गॉर्जियस सब्सक्राइबर एकता ने क्रिएट किया है दुपट्टे से अपना ये काफ्तान टॉप, एंड सीरियसली कलर कॉम्बिनेशन क्या ज़बरदस्त है। एंड जितनी खूबसूरत एकता आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका ये प्रोजेक्ट है, और उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये आपके ऊपर लग रहा है। एंड आई एम हैप्पी टू सी यू गाइज हैप्पी एंड यू गाइज ट्राइंग the things out of your old clothes. So guys, keep trying the new things, because I really want every mother to recognize her potential and to be a Mamma Mia, because ये लाइफ ये लाइफ हमें एक ही बार मिली है, और जितना टैलेंट है हमारे पास, जो भी छुपा हुआ है या जो भी भरा हुआ है हमारे अंदर, उसको निकालने के लिए नाउ दिस इज़ द प्रॉपर टाइम। जब हम ठान लें कि हमें ये करना है, देन ओनली वी कैन डू दैट थिंग। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, and get up and do something new for yourself, not for anyone but for yourself. So guys, I hope आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के और यूज़ आइडियाज़ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ भरे हुए हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी रीयूज़ आइडिया से रिलेटेड, या अपने किसी साड़ी से रिलेटेड, या अपने किसी मटेरियल से रिलेटेड, या अपने किसी डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द ट्रेंडी मामा मिया। और इसके साथ ही अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट अपना ट्राई किया है तो आप हमें इंस्टा पर टैग कर सकते हैं, हैशटैग यूज करके द ट्रेंडी मामा मिया। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू से बाय। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर प्रोजेक्ट। तब तक दिमाग लगाइए और ढूंढिए क्या छुपा है आपके अंदर और क्या निकालना है अब आपको बाहर। एंड एज यूजुअल, stay positive, stay motivated and keep rocking. Take care. Bye-bye.